हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट एक अपलोड किया था कि मैं क्या एक वीक का टारगेट लूँ क्या, क्योंकि ना मैं एक 15 दिन का जो प्लान बनाया था ना अपना, इसमें मेरा 60% तक कंप्लीट हो गया है। मतलब काफ़ी अच्छे से रिवीजन भी चल रहा था मेरा। एक सेकेंड हो गया, ये देखो, ये ना मैं ये 15 डेज ओनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्रिपरेशन, मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सारा एनसीईआरटी से पढ़ रहा था। तो मैं अभी ना यहाँ पे डेट मतलब 2-2 दिन दिया था सबको, 2 से 3 दिन। तो स्लॉट 3 तक पहुँच गया हूँ मैं, जिसमें मतलब अब तक मेरे 2, 2, 4, 2, 6, 7 यूनिट कंप्लीट हो गया मेरा, कम से कम 8 दिन में, 8 दिन मान लो। हाँ, और मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सॉलिड फ्लूइड, मतलब फिजिक्स में भी कम से कम 10, 12, 13 चैप्टर। केमिस्ट्री में भी जो इजी चैप्टर है, जैसे इनऑर्गेनिक का मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉल्यूशन, ये सब मतलब 8 दिन के अंदर मैं कंप्लीट किया हूँ, जिसमें ना मैं कोई लेक्चर लिया हूँ, ना किसी बाहर का कुछ कोई भी पेपर, कुछ नहीं। मैं बस एनसीईआरटी से रिलेटेड लेक्चर दिखता था, लेक्चर मतलब बोलता हूँ, लोग एनसीईआरटी पढ़ता था, एनसीईआरटी, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता था एनबीटीएस आकाश का, जिसमें बस एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ा हूँ मैं एक वीक तक। तो ये बाकी मेरे इस प्लानर में 7 दिन बच रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं 7 दिन को थोड़ा अच्छे से करते हैं, ताकि कुछ और लोग भी बोल रहे थे आने के लिए कि मतलब कि कैसे करें अब बाकी इस टाइम में। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि बाकी जो मेरे 7 दिन बच रहे हैं ना इसमें, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको एक अलग प्लान बनाते हैं, जिसमें अपना एक वीक में पूरा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स रिवाइज करेंगे। एक दिन में कम से कम 8 से 9 चैप्टर डेली रिवाइज करना है, हाई वेटेज। किसी दिन ज़्यादा भी कर लेंगे, किसी दिन थोड़ा कम ही करेंगे, लेकिन बड़ा बड़े चैप्टर करेंगे। तो पहले मैं अपना बताता हूँ आज का टारगेट मेरा क्या कंप्लीट हुआ था। मतलब टाइम तो मैं काउंट नहीं कर पाया, लेकिन मैं दिखाता हूँ। देखो, आज मैं 2, 4, 6 चैप्टर रिवीजन किया बस, क्योंकि अब हेल्थ ज़्यादा सही नहीं था मेरा। और देखो, एग्जाम के टाइम पे ना ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करे यार, कितना भी आप टारगेट बना लो, कितना भी डिसिप्लिन है आपके पास, लेकिन जब आपको पता है ना कि मेरा इस बार नहीं होगा यार, ऐसे ऐसे फीलिंग आ रहा है, तो ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और हम लोग तो यार एवरेज है 400 वाले, 390, 400 नंबर आ रहे हैं। तो हम लोग तो अभी तो हम लोग का जो मेंटालिटी है ये रहेगा ना कि यार जो भी है रिवीजन करो, पढ़ो। हम लोग टॉपर नहीं है ना, हम लोग को जो बस हम लोग एक रात पहले सोचते हैं, बस करने लगते हैं, उतना प्लानिंग नहीं करते हैं करने के लिए। लेकिन वही कुछ ऐसे भी है जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो अच्छा है। हम लोग यार ऐसे रेंज में है ना कि हम लोग अगर अभी थोड़ा संभल के नहीं चले ना, तो नीट के बाद भी कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, उसमें भी फंस जाएंगे पक्का। तो वैसे तो मैं अभी कैपेसिटेंस का रिवीजन किया हूँ, लास्ट जो यही कर रहा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कैपेसिटेंस का, तो यही कर रहा था मैं। मतलब आज टाइमर नहीं लगाया था मैं, सही बताऊँ तो मैं 4 से 4 घंटा पढ़ा हूँ, 4-5 घंटा दिन भर में। मतलब सुबह उठा था, उस टाइम पढ़ा था, फिर दिन में सोया था, फिर थोड़ा पढ़ने का मन नहीं था। मतलब यही सब हुआ आजकल। हाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाई हो पाया है। तो मतलब यही 6-7 चैप्टर रिवीजन हुआ मेरा आज। तो मैं अब सोच रहा हूँ ना कि आज का तो ये मेरा मतलब इतना तो मेरा कंप्लीट हो गया पूरा यहाँ तक। तो ये जो 2 बच रहा है ना, ये सब तो मैं ये इस दिन में ये सब नहीं करूँगा। फिर से इसको ना 1 वीक का टाइम देता हूँ मैं, 1 वीक का, जिसमें मैं पूरा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स 7 दिन के अंदर ना कैसे भी रिवीजन करके, नोट्स पढ़ के, रट्टा मार के, कुछ भी 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर 15 दिन का टारगेट करेंगे तो मतलब एग्ज़ाम पे जितना पास जाएंगे ना, उतना और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, रहेगा कि यार पास आ गया, अब तो क्या पढ़े, अब ज़्यादा डर बन जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि 1 वीक का प्लान करते हैं, 1 वीक में पूरा रिवीजन, रट्टाफिकेशन जो करना हो कर लेंगे। तो बच्चे हमारे पास 1 वीक टाइम, मतलब कुछ सोचने का भी टाइम मिल जाएगा कि अब आगे क्या करना है। और तुम्हारा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो रहा है, तो भाई तुम कुछ एक्स्ट्रा सोच नहीं पाओगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1 वीक का टारगेट करते हैं, पूरा एनसीईआरटी में रट्टा जितना मारना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जिसके कम नंबर आ रहे हैं ना भाई, तुम एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी ओरिएंटेड जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। क्योंकि यार मैं सही बताऊँ तो मेरे 400 नंबर के आसपास आते हैं, 390, 370 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं मेरे। तो मुझे तो लग ही रहा है कि मेरा बैंड बजने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी से कुछ पढ़ लूँ, तो क्या पता एनसीईआरटी से कुछ करूँ तो कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएँ, या पेपर में एनसीईआरटी से ओरिएंटेड आएगा पेपर,
अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में भी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि मैं ये इसीलिए पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे नीट के बाद बहुत सारे एग्जाम भी देने हैं, जो मतलब पैरामेडिकल, CVT सब। तो ये सब अगर हम पढ़े रहेंगे ना, NCERT से ओरिएंटेड जितना भी चीज़, तो ये हमारे काम भी आ सकता है। और भैया आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, रिवीजन ही करोगे, तो कुछ होने वाला नहीं यार। भाई तू सिलेबस तेरा 0 पे है, मतलब 0 बोल रहा हूँ, मतलब तुझे सिलेबस पूरा आता ही नहीं है, फिर भी तू एक दिन में 3 से 4 टेस्ट लगाने की बात कर रहा है। टेस्ट लगा कर क्या होगा जब कंसेप्ट ही नहीं पता है? कम से कम कंसेप्ट टेस्ट दो, लेकिन 15-20 बार रिवीजन करो। अभी हम लोग उस कंडीशन में नहीं है ना कि हम लोग 15-20 टेस्ट लगा लें, उसके बाद जाकर वहाँ पढ़ ले। हम लोग ये कर सकते हैं ना कि मतलब हाई वेटेज चैप्टर पढ़ सकते हैं, ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। एक टेस्ट दो, लेकिन 15-20 बार रिवीजन करो। क्योंकि यार अगर हम लोग 500-600-700 वाले 600 के रेंज में होते तो कुछ अलग बात होता। हम लोग 390-400 वाले हैं। हम लोग टेस्ट देकर क्या उखाड़ लेंगे? टेस्ट देंगे और टेंशन होगा, नहीं पढ़ेंगे। उससे अच्छा है कि टेस्ट मत दो, अभी ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा रिवीजन करो। क्योंकि हम लोग को जब कुछ आता ही नहीं तो टेस्ट देकर क्या करेंगे? फिर टेस्ट देंगे और लगा कि केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन ही बनाए, फिर जाओ पलटो पढ़ो, इससे कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है तुम पहले पढ़ के जाओ अच्छे से। एक ही टेस्ट देना, नीट से पहले 1 से 2 टेस्ट देना, लेकिन उससे ज़्यादा रिवीजन करके जाओ। क्योंकि आप ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो इस टाइम पे। या तो आप अच्छे से रिवीजन करो, कोई एक टारगेट करो कि नीट से पहले मुझे 2 टेस्ट लगाना है फुल सिलेबस, बाकी कुछ नहीं देखना है टेस्ट की तरफ। बस मैं NCERT रट्टा करूँगा, केमिस्ट्री फिजिक्स यही करो। क्योंकि अभी हम लोग टेस्ट देने के कंडीशन में नहीं है ना, मार्क्स ही नहीं आएंगे यार। तो क्या बताएंगे किसी को कि फुल सिलेबस में इतने मार्क्स आ रहे हैं? कोई घर वाले भी पूछ रहे हैं, तो उससे अच्छा रिवीजन करो। आप बोलो कि अब टेस्ट पास में आ रहा है तो अब रिवीजन कर रहा हूँ, टेस्ट कम दे रहा हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत जल्दी 15 दिन बाद एग्ज़ाम है। अब टेस्ट में ज़्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। तो वही कर सकते हैं यार। और यार जो सच है ना वही बताया करो घर पे कि ये इतना हो रहा है, इतने मार्क्स आ रहे हैं। इस बार मतलब पढ़ा तो हूँ ठीक ठाक, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और मैं कुछ और एग्ज़ाम का भी, नीट के बाद कुछ और भी एग्ज़ाम आने वाला, उसका भी साथ ही में कर रहा हूँ, ताकि वो भी दे सकूँ, कि मतलब कहीं रुकना ना पड़े। ऐसा कुछ लेकर चलो तो ठीक है, लेकिन उम्मीद मत देना झूठा उम्मीद कि इस बार हो जाएगा। या पेपर के दिन आकर बोलना कि मैं तो अच्छा पढ़ के गया था और सेक्शन B वाला नहीं था, तो मुझे लगा कि इसका ऑप्शन ये होगा, वहाँ से सारा गलत भर दिया। ये सब बहाना नहीं चलेगा। नहीं हो रहा है तो पूरा जितना सच है घर वालों को बोल दो, नहीं हो रहा है, या इस बार मैं ये करूँगा और पूरा टाइम इसमें नहीं देना है, क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है मेरा, मैं दूसरा कोई चीज़ करूँगा, साथ में पार्शियल ड्रॉप लेकर करूँगा। ये सब लेकर चलो, पूरा मतलब झूठ नहीं बोलना है कभी भी, किसी से झूठ नहीं बोलना है। ये इतने मार्क्स आ रहे हैं कुछ यार, जिसे वो तो नीट के दिन पता चली जाएगा ना किसी कितने आ रहे हैं, तो क्या फैलाना है झूठ, और घर वालों को भी झूठा उम्मीद देना है। वो तो उन लोग से ना कोई बात नहीं, पेरेंट्स से ना कोई बात नहीं पछता। अगर उनको लगेगा ना कि मेरा लड़का अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से निकल ही जाएगा कभी कि कर तो रहा है ना, बढ़िया कर रहा है, इस बार हो ही जाएगा। और नहीं बात तो फिर वही वहाँ जाना ही बंद कर देते। उससे अच्छा तुम मत बताओ, जो सच वही बताओ कि इतने हो पा रहे हैं, मैं इतना कर रहा हूँ, लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँगा। नहीं तो नीट के बाद मैं इस चीज़ में भी ट्राई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मतलब हो ही जाएगा। ये सब करो, झूठ मत बोलो कि इतना हो रहा है उतना हो रहा है। और बाकी जो मैं बोल रहा था ना कि अब 7 दिन हम पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी करते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि हम लोग 7 दिन का टारगेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हम 7 दिन का टारगेट करते हैं। और ना डेली कम से कम फिजिक्स में ना, फिजिक्स बोल रहा हूँ, पहले बायो का सुनो। तो बायो में कम से कम डेली 4 से 5 चैप्टर रिवीजन करना है। कोई 2 बड़ा चैप्टर ले लो, कोई 2 छोटा चैप्टर, ऐसे करके मतलब हम करेंगे ना, तो मतलब एक दिन में अच्छा पढ़ पाएंगे। और अभी का ऐसे होना चाहिए ना टाइम हम लोग का, कि एक दिन में आप कम से कम 8 से 9 चैप्टर 10 चैप्टर तक रिवीजन करो। मतलब इतना स्पीड तब होना ही चाहिए। तो नहीं आता है फिर भी NCERT खोल के बैठो, टॉपिक देखो, उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देख लो, तुमको समझ आ जाएगा, फिर NCERT पढ़ लो। ऐसे करो, लेक्चर लेके मत बैठना। और मतलब 7 दिन का बचा है ना, तो हम लोग मतलब ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा सीक्वेंस में, ताकि एक बड़ा चैप्टर आ जाए, एक छोटा चैप्टर आ जाए, ऐसे करके। तो हम लोग पहले उसे स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन वाले से स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले से स्टार्ट करते हैं। और फिर हम जाएंगे जेनेटिक्स में, क्योंकि जेनेटिक्स का अगर तुमको पढ़ना होगा ना, जेनेटिक्स का लेक्चर लेना है, तो विपिन सर का जो चल रहा है ना वो ले लो, क्योंकि वो छोटा लेक्चर आएगा। बाकी मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जो पहले हम लोग को लगता है ना कि कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मुझे ये चैप्टर ईजी लगता है, मैं पढ़ के जल्दी निकाल लूँगा, वो सब चैप्टर तुम पहले ले लो।
और उसके साथ एक बड़ा चैप्टर ले लो। जैसे मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुझे लगता है कि बहुत आसान है, मुझे मेरे से हो जाएगा, तो मैं पहले ये 2 ईजी चैप्टर ले रहा हूँ, उसके साथ मैं प्लांट फिजियोलॉजी का ले लेता हूँ। मतलब तुम अपना ऐसे करके लिख लेना, मतलब तुमको जैसे करना हो कि एक बड़ा चैप्टर ले ले फिजिक्स में, एक छोटा चैप्टर, ऐसे फिजिक्स में भी करना, केमिस्ट्री में भी। तो मैं भी ऐसे केमिस्ट्री में जैसे मुझे मान लो मैं सोच रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लूँ, इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कंसेप्ट, ये सब तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यही सब चैप्टर पहले पढ़ते हैं, ये तो सबका कमांड होगा। और बाकी बच गया तो एक बड़ा चैप्टर ले लो, जैसे आप IPSC ले लो, IPSC आइसोमेरिज्म। ये सब ना ऐसे नहीं करना है कि आप लेकर लेक्चर बैठो, लास्ट में जो तुम नोट्स बनाए होगे, या तुमको नोट्स अगर नहीं मिल रहा है तो किसी यूट्यूब पे जितने भी कोई सीरीज होंगे, प्रचंड का देख लो या उम्मीद का, उन्हीं का लेक्चर नोट्स पढ़ लेना अगर तुमको लगे ना कि कुछ बाहर जा रहा है तो। बाकी अब पूरा यही सब पढ़ो NCERT। और किसी को लग रहा है ना कि यार मुझे NCERT समझ में नहीं आता है, ये एग्जैक्टली में क्या पढ़ना है, मुझे लग रहा है कि इसे भूल जाऊँगा, तो देखो NCERT का माइंड मैप मैं पूरा PDF अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा, कर दिया हूँ शायद, चलो कर दूँगा फिर से। और इसका देखो तुमको एक पेज में पूरा मिल जाएगा, और ये फिजिक्स वाला से ना लाख गुना अच्छा है ये इसका माइंड मैप। और ये माइंड मैप पढ़ो, और उसमें क्वेश्चन दिया होगा चैप्टर वाइज, आपको NCERT रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा इतना कर लेना बस। और बाकी अब क्वेश्चन कहीं से लगाओ, आपके ऊपर है, लेकिन आप NCERT से रिलेटेड जितना कर सकते हो करो। और ऐसे फिजिक्स में 2 चैप्टर ले लिए, मतलब आप ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हो और अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम ना, मतलब मिनिमम बोला, मिनिमम 8 से 9 चैप्टर डेली का रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटा अच्छे से रिवीजन करो, बाकी टाइम मिले प्रैक्टिस करना। और झूठ नहीं बोलना है कि इतना हुआ उतना, 1 चैप्टर की हो 2 चैप्टर की हो वही करना, क्योंकि यार देखो डेली आपको अपलोड भी करना है सब जितना आपका। जैसे मान लो आज कल अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कल का टारगेट है आपको रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन फिजियोलॉजी का 1 चैप्टर करना है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा लिख के और टेलीग्राम पे ग्रुप में मेरे अपलोड कर देना। वहाँ पे कोई चैट वैट नहीं होगा, कुछ भी नहीं चैट होता है, आप डेली अपना अपलोड कर दोगे वहाँ पे, सुबह में जब पढ़ने बैठोगे उस टाइम पे, और रात में जब कंप्लीट हो जाए आकर बस वहाँ पे स्वाइप करके लिख देना डन, कंप्लीट हो गया। और कम से कम मुझे लग रहा है ना कि ग्रुप में भी मैं पूछा हूँ तो बहुत लोग हैं जो ये फॉलो करेंगे, तो अच्छा है, मतलब 50-60 लोग हैं। हम लोग करते हैं यार, ऐसे कुछ करते हैं। और नीट नहीं होगा तो पैरामेडिकल, CUET, ये सब चीज़ में तो कहीं ना कहीं कुछ हम लोग का हो ही जाएगा, क्योंकि अब NCERT अच्छे से करेंगे तो NCERT से बाहर तो हम लोग CUET और पैरामेडिकल में कुछ आता नहीं है, तो ये सब करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अच्छा। बाकी अच्छा लगेगा तो कमेंट करना इसके बारे में, मैं ग्रुप में भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट होगा तो बता दूंगा। और इसको कल से करते हैं हम, कल से। और ये यार पता नहीं यार लोग वीडियो नहीं देखते हैं मेरा इतना अच्छा, मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करता हूँ फिर भी, लेकिन यही सब कोई बकचोदी करते फालतू तो लोग उसका बहुत ज़्यादा व्यूज आता है। मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी बोलता हूँ, पता नहीं व्यूज ही नहीं आता है। कभी कभी इतना बुरा होता है ना यार आपके साथ, इतना बुरा, आप जैसे छोड़ो, नहीं बताऊँगा कभी और, छोड़ो, ठीक है। मिलते अब अगले वीडियो में, और बस मज़े करो। कल 6-7 बजे स्टार्ट करते, मतलब आपके ऊपर है कैसे भी करो, लेकिन कल अपलोड होना चाहिए, कल डेली, मतलब आपका टारगेट आना चाहिए ग्रुप में कि आप ये कर दियो। और ग्रुप का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे ना, वहाँ पर दिया होगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे जाना, अपना जो भी प्लानर होगा टाइप करके अपलोड कर देना, सोने से पहले जितना कंप्लीट होगा आकर बता देना, बस यही करना है। और कोई चैट वैट कुछ नहीं होता है, अपना पढ़ो। देखो यार हम लोग का नीट नहीं होगा ना तो किसी न किसी एग्जाम में कुछ ना कर ही लेंगे, लेकिन फिर से 1 साल नहीं बर्बाद होने देना है। कम से कम NCERT पर कमांड रहेगा ना, और मेनली हम लोग को 12th पे फोकस करना है। 12th पे फोकस करेंगे तो नीट के बाद जो भी एग्जाम होगा वो कर पाएंगे अच्छे से, तो यही सब करना है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और कोई मतलब और कोई सजेशन होगा इसके अकॉर्डिंग तो मतलब लगे कि इसमें थोड़ा ये भी ऐड कर दो तो अच्छा रहेगा, तो बढ़िया, उसको भी कर देंगे, कमेंट कर देना। बाकी अपना पढ़ते हैं आज, मिलते हैं अब। ये टेस्ट पेपर यार मैं तुमको बताना भूल गया, ये मैं दिया हूँ आज, एक टेस्ट लगा रहा था ऐसे ही, मैं सोच रहा था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो जो सबसे ईजी चैप्टर होता है ना बायो में, सबसे ईजी उसका ही लगाया, तो मतलब 400 का था, 400 नंबर का, तो कितना आया था मेरे पास, 370 के आसपास नंबर आया मेरा। तो ठीक है, ऐसे ईजी चैप्टर कभी कभी कर लिया करो, लगता है कि तुम कि आता है तो वही टाइम पे भूल जाओगे।
इजी चैप्टर का क्वेश्चन कर लिया करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि बायो में कुछ आता है। और उसके बाद बड़ा बड़ा चैप्टर करना, जैसे मैं ये सेल साइकिल सेल डिवीजन का किया था, और उसको प्लांट किंगडम का था, हाँ उसका था, रिप्रोडक्शन का था, ऐसे ही कुछ था। चलो मिलते हैं आप कल।